हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, इंडियन पैराडाइम्स ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज। ठीक है, इससे पहले हमने क्या कवर किया था? वेस्टर्न साइकोलॉजी के पैराडाइम्स किए थे, पॉजिटिविज़म, पोस्ट पॉजिटिविज़म। उससे पहले हमने एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज पैराडाइम्स पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली हम पैराडाइम्स ही पढ़ रहे हैं। और उससे पहले हमने एकेडमिक साइकोलॉजी पढ़ा है, और ये अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहे हैं यूनिट 1 के। इतना ही है यूनिट 1 जो मेन बेसिक कंसेप्ट है उसके। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अब आ गया इंडियन पैराडाइम ऑन साइकोलॉजिकल नॉलेज। सबसे पहला हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के बाद जो हमने पढ़ना है, ये बिल्कुल शॉर्ट में लेके आई हूँ मैं, भगवत गीता, और उसके बाद सूफिज़म, और उसके बाद इंटीग्रल योगा, और बस ये यूनिट हो जाएगा कंप्लीट। यूनिट 1 ये पूरा कंप्लीट प्रॉपर नोट्स के साथ मैंने आपको करवा दिया। इससे पहले मैंने फर्स्ट यूनिट नहीं करवाया था कभी भी। ठीक है, तो बुद्धिज़्म में क्या आ गया सबसे मेन। अब बिल्कुल डिटेल में नहीं मैं जा रही, जैसा पेपर में आता है एक हिसाब से ये शॉर्टकट ही चीज़ें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। मैं पूरी थ्योरी है उनकी वैसे कहानी नहीं बताऊंगी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और टू द पॉइंट है वही चीज़ें बताने वाली हूँ। और जो चीज़ें हाईलाइट करी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना, पेपर में पूछी जाती हैं। बुद्धिज़्म में सबसे पहले आ गया धर्मा। ठीक है, धर्मा क्या है इसमें? इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बुद्धिज़्म। धर्मा क्या है? बुद्धिज़्म का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। एक वर्ड आ गया रिकनंसिएशन। ठीक है, ये सेंट्रल बिलीफ था आपका बुद्धिज़्म का। सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि बुद्धिज़्म का सेंट्रल बिलीफ क्या है, तो वो क्या है? रिकनंसिएशन। अब ये क्या चीज़ है रिकनंसिएशन? द कंसेप्ट दैट पीपल आर रीबॉर्न आफ्टर डाइंग। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जब इंसान मर जाता है तो उसका क्या होता है? डेथ के बाद दोबारा से जन्म होता है। ठीक है, तो रीबॉर्न बोला है। अब रीबॉर्न और रीबर्थ दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, ये सेम चीज़ नहीं है। रीबॉर्न क्या हुआ? दोबारा मतलब इंसान के जन्म ले रहा है वो। और रीबर्थ हुआ कि किसी में भी हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई भी चीज़, लिविंग थिंग कोई भी हो सकती है रीबर्थ। ठीक है, बट जो रीबॉर्न है वो क्या आ गया आपका? दोबारा से ह्यूमन बीइंग बन के आ रहा है। रीबॉर्न क्या आ गया? पर्सन बॉर्न एज अनदर ह्यूमन बीइंग। और रीबर्थ क्या आ गया? पर्सन बॉर्न अगेन एज अनदर लिविंग बीइंग। कुछ भी हो सकता है वो। एक कंसेप्ट है इसमें निर्वाणा का। निर्वाणा क्या? इफ़ ए पर्सन रिलीज देयर अटैचमेंट टू डिज़ायर एंड सेल्फ। बुद्धिज़्म में मेन क्या है कि अटैचमेंट को हमने क्या करना है? ख़त्म करना है। तो जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि हम चीज़ों के साथ, डिज़ायर्स के साथ, सेल्फ के साथ अपनी अटैचमेंट को ख़त्म करते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? निर्वाणा। कि जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं इनमें से क्वेश्चन आया ही आया है अभी तक, प्रीवियस ईयर चेक कर लेना आप। फिर आ गया बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड वन। ठीक है, बुद्धा का मतलब क्या है? अब जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? बेसिक टीचिंग ऑफ बुद्धा क्या था, यानी कि कोर ऑफ बुद्धिज़्म किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, फोर नॉवल ट्रूथ एंड द 8 फोल्ड पाथ। 2 साल पहले सिंपल यही क्वेश्चन आया था, उन्होंने यहाँ पे घुमा दिया था, डिटेल में गए नहीं थे, बोल दिया था 4 नॉवल 8 फोल्ड पाथ और 8 नॉवल ट्रूथ। इन चीज़ों को उल्टा कर दिया था और स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए बोला था। तो पता होना चाहिए बुद्धिज़्म में क्या है? 3 यूनिवर्सल ट्रूथ है, 4 नॉवल ट्रूथ हैं, और नॉवल 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है, और वो क्या क्या है उनको हम पढ़ते हैं। 3 यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या आ गया? सबसे पहला, नथिंग इज़ लॉस्ट इन द यूनिवर्स। कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में मतलब लॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, एक या दूसरे फॉर्म में वो एग्जिस्ट करती है। एवरीथिंग चेंज, हर एक चीज़ चेंज रहती है, चेंज होती है, परमानेंट कुछ नहीं रहेगा। द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि कोई भी चीज़ हो रही है तो वो किसी कॉज की वजह से हो रही है, उस चीज़ के होने का कुछ कॉज है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट पे ये बिलीव करता है। कुछ भी यूनिवर्स में लॉस नहीं होता और हर एक चीज़ चेंज होती है। ये क्या? इनके 3 यूनिवर्सल ट्रूथ हैं अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। 4 नॉवल ट्रूथ क्या है? पहला आ गया दुखा, यानी कि सफरिंग। सफरिंग एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। और वो सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करती है, और वो जो सफरिंग है वो रियल है और यूनिवर्सल है। और सफरिंग क्यों एग्जिस्ट करेगी? जब किसी चीज़ का हमारा कुछ लॉस हो जाएगा, हम सिक होंगे, पेन होगी, फेलियर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? दुखा। ठीक है, पहला नॉवल ट्रूथ। दूसरा समुद्या। अब अगर सफरिंग है तो उस सफरिंग का क्या है? कॉज है। देयर इज़ ए कॉज ऑफ सफरिंग। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ का दुख है तो वो किसी चीज़ की वजह से है ना, उसके पीछे कोई रीज़न होगा। तो वो रीज़न क्या आ गया आपका? कॉज क्या आ गया आपका? समुद्या। यानी कि डिज़ायर फॉर फेम, फियर, अटैचमेंट, तो ये सारा क्या आ गया आपका? समुद्या आ गया। फिर आ गया निरोध्या।
देयर इज़ एंड ऑफ सफरिंग, सफरिंग का एंड भी एग्जिस्ट करता है। माइंड एक्सपीरियंस कंप्लीट फ्रीडम, और वो कब हम एक्सपीरियंस करेंगे निरोध्या, जबकि हम कंप्लीट फ्रीडम हमारा माइंड फील करेगा, तो तब क्या होगा, एंड हो जाएगा सफरिंग का। फिर आ गया मग्गा, इन ऑर्डर टू एंड सफरिंग यू मस्ट फॉलो 8 फोल्ड पाथ। अगर हमें ये 4th स्टेज को अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना होगा, ठीक है। 8 फोल्ड पाथ क्या है, वो आपके ये रहे, इनको हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या थे इसके मेन 4 नॉबल ट्रूथ थे, दुखा, समुद्या, निरोध्या और मग्गा, और इनका मतलब भी मैंने आपको बता दिया, इनका सीक्वेंस भी याद कर लेना, और ये 4 क्या हैं ये भी आपको बताने चाहिए। फिर क्या आ गया, द 3 ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, जो 3 ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करवाते थे बुद्धिज़्म में, वो क्या था, शिला, समाधि एंड प्रज्ञा, और इनका भी सीक्वेंस पता होना चाहिए। सबसे पहले आगे शिला, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे भी बिलीव करते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका, वर्चू की बात हो रही है, मॉरलिटी की बात हो रही है, गुड कंडक्ट की बात हो रही है, किसमें, शिला में। समाधि नाम से ही पता चल रहा है, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की बात हो रही है। मेंटल हेल्थ ऑल्सो कंट्रोल एंड स्ट्रेंथ अवर माइंड, दिस हेल्प टू मेंटेन गुड कंडक्ट, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ क्या करता है, कंट्रोल करता है और स्ट्रेंथ देता है हमारे माइंड को, और हमारे गुड कंडक्ट को मेंटेन करेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, ये किसके अंदर आ जाएगा, समाधि के अंदर। लास्ट आ गया आपका प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या है, विजडम एंड एनलाइटनमेंट, ठीक है। ये लास्ट स्टेज आ गई। इफ़ योर माइंड इज़ प्योर एंड काम, तब क्या करोगे, आप विजडम को अचीव कर पाओगे। और ये रियल हार्ट किसका है, बुद्धिज़्म का। बड़ी बारी पूछते हैं रियल हार्ट ऑफ बुद्धिज़्म क्या है आपका, तो वो क्या आ गया, प्रज्ञा या फिर विजडम। 5 प्रिसेप्ट यानी कि रूल टू लिव, इनके अकॉर्डिंग, बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग क्या वो रूल हैं जो हमें जीने के लिए यूज़ करने चाहिए। डू नॉट किल, किसी को मारना नहीं चाहिए। डू नॉट स्टील, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। डू नॉट मिस यूज़ सेक्स, सेक्स का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट कंज्यूम अल्कोहल और अदर ड्रग। ये 5 हमें अपनी, हर एक इंसान को ये 5 रूल अपनी बेसिक लाइफ में फॉलो करने चाहिए अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म। बट वो जो मोनेस्ट्रिक लाइफ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, या उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उनको बाकी चीज़ें और भी हैं जो फॉलो करनी होती है। ये 5 तो करने होते हैं, बट एक्स्ट्रा और चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि टेकिंग अनटाइमली मील, उनको मतलब टाइम के अकॉर्डिंग मील लेनी है, बिना टाइम के कोई मील नहीं लेनी है, मतलब खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए। डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक ये सब नहीं परफॉर्म करना है। यूज़ ऑफ गार्लैंड या परफ्यूम्स भी ये यूज़ नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें भी उनको नहीं करनी है, ये तो नहीं करनी है, बट ये वाली भी नहीं करनी है। यूज़ ऑफ हाई सीट यानी कि ज़्यादा ऊंची सीट पे नहीं बैठना है। गोल्ड या सिल्वर को एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये कुछ क्या है रूल्स जो कि फॉलो करने पड़ते हैं, बुद्धिज़्म में फॉलो करने पड़ते थे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, अब बुद्धा's टीचिंग आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट कलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट। अब जो बुद्धा की टीचिंग है उनको अलग अलग स्क्रिप्ट में रिकॉर्ड किया है, कलेक्ट किया है, और उन स्क्रिप्ट को हम क्या बोलते हैं, कनन्स, CANANS, कनन्स, ठीक है। याद रखना, पेपर 1 में भी पूछ सकते हैं। और कौन सी लैंग्वेज में लिखा है उसको, वो लिखा है पाली लैंग्वेज में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके बाद आ गया 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ क्या आ गए, सबसे पहले आ गए पन्ना, शिला, समाधि, ये 3 आ गए। अब इनमें से 8 फोल्ड इनमें से डिवाइड किया, पन्ना में आ गया आपके 2, शिला में आ गया आपके 3, और समाधि में भी आ गया आपके 3। देखो पन्ना क्या आ गया, पन्ना में आ गया आपका डिस्क्रीमेंट और विजडम। शिला में आ गया वर्चू और मॉरलिटी की बात हो रही है। समाधि में कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की बात हो रही है। पन्ना में सबसे पहले आ गया समाधिति और समा संकपा। समाधिति मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो 4 नोबल ट्रूथ हैं, जो कि हमने ये पढ़े, कौन से आपके, ये दुखा, समुद्या, निरोध्या और मग्गा, इन चारों की हमें राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। समा संकपा, राइट थिंकिंग, फॉलो द राइट पाथ इन लाइफ, हमें लाइफ में सही अपना रास्ता चुनना चाहिए, ठीक है। कभी गलत चीज़ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं लेना चाहिए, हमेशा सही पाथ को फॉलो करना चाहिए और अपनी थिंकिंग को सही रखना चाहिए। ये किसके अंदर आ गया, आपका पन्ना। और ये 8 फोल्ड पाथ में से 2 रूल्स क्या हैं, ये हैं, 2 चीज़ें ही हैं, समाधिति और समा संकपा। ये पेपर में आते हैं और ऐसे ही आते हैं, टू द पॉइंट चीज़ें। शिला आ गया। अब इसमें क्या आ गया, समा वका, वका मतलब बोल के ही ऐसे हम बोलते हैं ना, मतलब इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, यानी कि राइट स्पीच, अपनी लैंग्वेज हमेशा सही रखनी चाहिए, स्पीच को सही रखना चाहिए, कोई गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए, यानी कि जैसे तो गाली गलौज का यूज़ करते हो। फिर आ गया समा कमानता, यानी कि राइट कंडक्ट और राइट एक्शन,
राइट कंडक्ट और राइट एक्शन को फॉलो करना चाहिए लाइफ में, यानी कि जो 5 ये रूल्स बताए स्टार्टिंग के 5 रूल, नॉर्मल इंडिविजुअल को ये 5 रूल फॉलो करने चाहिए। फिर आ गया समा आजीवा, यानी कि राइट लाइवलीहुड, सपोर्ट योर सेल्फ विदाउट हार्मिंग अदर। अपने खुद को तो आपने सपोर्ट करना है, बट खुद को सपोर्ट के चक्कर में ये नहीं करना है कि दूसरों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं, बट है मुश्किल नहीं अगर आप समझने की कोशिश करो। तो वका में राइट स्पीच आ गई, सनकपा में क्या आ गया आपका राइट कंडक्ट, यानी कि हमें सही एक्शन करने हैं, और आजीवा में क्या आ गया, आजीवा यानी कि इनके वर्ड से ही पता लग रहा है नहीं जीवन की बात हो रही है। तो हमें क्या करना है, खुद को सपोर्ट करना है बट दूसरों को हार्म नहीं करना है। लास्ट आ गया समाधि। तो समाधि में क्या आ गया आपका कंसंट्रेशन और मेडिटेशन की बात आ रही है। तो इसमें क्या आ गया, समा व्यायामा और समा स्थिति और समा समाधि। समा व्यायामा क्या आ गया, राइट एफर्ट, ठीक है, यानी कि प्रमोट गुड थॉट, गुड क्वालिटीज़ शुड बी एनहांस्ड, ठीक है। फिर आ गया समा स्थिति में क्या आ गया, सती में कि राइट माइंडफुलनेस होनी चाहिए, यानी कि बिकम अवेयर ऑफ योर सेल्फ माइंड एंड फीलिंग। हमें खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने माइंड की, अपनी फीलिंग की, यानी कि एक हिसाब से ये मेटाकॉग्निशन की बात भी कर रहे हैं कि खुद के बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए, समास्थिति। फिर समा समाधि क्या आ गया आपका, राइट कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मेडिटेट टू अचीव और हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका समाधि। तो ये मेन किसका था आपका, बुद्धिज़्म में हम जो मेन चीज़ें पढ़ते हैं, जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। और इसके बाहर का क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर आपको नहीं आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, चिल करके जाना, यही मेन चीज़ें हैं कि धर्मा किस में फॉलो करते हैं, रिकनंसिएशन क्या है, रीबॉर्न और रीबर्थ का डिफरेंस क्या है, निर्वाणा क्या होता है, 3 यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, 4 नोबल ट्रूथ क्या है और 8 फोल्ड पाथ क्या है। उसके बाद 3 ट्रेनिंग कौन सी हैं या प्रैक्टिस जो बुद्धिज़्म में हम फॉलो करते थे, कौन सी लैंग्वेज में जो स्क्रिप्ट लिखी है बुद्धिज़्म की उनको क्या बोलते हैं, कनन बोलते हैं, और लैंग्वेज कौन सी है, पाली लैंग्वेज है। ये 5 रूल सबको फॉलो करने होते हैं, बट जो बिल्कुल मोनेस्ट्रिक लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं उनको ये 10 के 10 फॉलो करने होते हैं। और 8 फोल्ड पाथ में क्या आ गया आपका, पन्ना शिला समाधि, और उसके अंदर की चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये था आपका बुद्धिज़्म। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना। और नेक्स्ट हम लेके आएंगे भगवत गीता पे, उसको भी मैंने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में शॉर्ट आपको 5-10 मिनट में मैं बता दूंगी कि है क्या मेन भगवत गीता में, ठीक है। थैंक यू।